Hello, my dear students. How are you? Once again, you are Aradhna ma'am in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. Before I start today's topic, I want to ask you a few questions. Is there any rule in your home? Is there any rule regulation on the road? Is there any rule regulation in your school? Why these rule regulation are there? टू फैसिलिटेट टू रेगुलेट अवर लाइफ. आपके पेरेंट्स ने कोई रूल नहीं रखा, जब मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, जब मर्जी पढ़ो, जब मर्जी आप कुछ करोगे प्रॉपरली, क्योंकि यू पीपल आर नॉट मेच्योर, आपको नहीं पता क्या ठीक है. दैट्स व्हाई पेरेंट्स ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ बनाए हैं कि इतने आवर्स पढ़ोगे, इतना आप लोग जंक फूड नहीं खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट खानी है, और दीज फिक्स आर फॉर you can say playing. Okay, so we are going to discuss our today's topic, our constitution from the civics. Okay, 16th chapter of your book, our constitution. Before we discuss the constitution, feature of constitution, each and every aspect of our constitution in detail, firstly we are going to discuss about rule and law. Rule and law मैंने आपको बता ही दिया कि certain guidelines, certain okay, कुछ एक rules होते हैं, कुछ एक नियम जिसको हम लोग कहते हैं होते हैं, जिसको follow करना होता है, और यही rule जो है वो law बन जाते हैं आगे. Family is the smallest unit of the society. सो इसलिए कुछ ना कुछ रूल्स फैमिली में होने जरूरी है. बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगनिंग कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करने की ताकि आदत पड़े, प्रॉपरली वेल मैनर्ड, और अपने आप को एक डिसिप्लिन बना के रखे, तभी वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा. ट्रैफिक पे जाते हुए ट्रैफिक रूल्स, और सॉरी रोड पे जाते हुए ट्रैफिक रूल्स को ओबे करेगा. स्कूल में जब जाएगा तो ओके, तो स्कूल के रूल्स को ओबे करेगा. सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, फैमिली. ईच एंड एवरी फैमिली हैज सम रूल्स, सम सर्टेन गाइडलाइंस फॉर देयर किड्स. सो ईच एंड एवरी kid should follow these because all of these are for our benefit, for to facilitate our life. जितना हम लोग अपने आप को ये रूल रेगुलेशन में रखेंगे, इनिशियली वी मे गेट प्रॉब्लम. अगर बच्चे को राइट फ्रॉम द बर्थ कुछ एक रखा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि ये मैंने काम करना है, ऐसे करना है, इतने यार पढ़ना है, इतना. पहले अगर लाड प्यार में कह देते हैं ना बच्चे को, फिर प्रॉब्लम होती है. इसी तरह फैमिली में अगर रूल रेगुलेशन से चलता आएगा तो स्कूल में भी उसको रूल रेगुलेशन ओबे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड सिमिलरली जब वो सोसाइटी में, फिर कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा. ओके, सो आवर सेकेंड टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ का रूल है, कानून का शासन. किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट, किसी हाई डिग्नेटरी, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, ऑफिशियल, हाई अथॉरिटी यू कैन से, उनका ऑर्डर नहीं चलेगा, उनका रोब नहीं चलेगा. ओके, ईच एंड एवरी पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू ओबे द लॉ. हर कोई कानून के दायरे के अंदर है, कानून में रह के उनको काम करना पड़ेगा. इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं. एंड जिसका भी जो भी क्राइम होगा, लॉ विल गिव पनिशमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन, रिलीजन. ओके, दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. लॉ के अकॉर्डिंगली ही ईच एंड एवरी जो भी आएगा पावर में वो रूल करेगा, शासन. और कॉमन पीपल भी लॉ को ओबे करेंगे. जो भी लॉ के कानून के बाहर जाएगा उनको सजा मिलेगी. नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं, या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, या डिक्टेटरशिप की तरह, या राजा के कुछ एक अरेबियन कंट्री में है कि उन्हीं की चलेगी. कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है. डिक्टेटरशिप है जहां पे, वहां पे लॉ नहीं है. बट डेमोक्रेसी इज लाइक इंडिया, जहां पे डाइवर्सिटी भरी हुई है. लॉ को ओबे करना इज वेरी एसेंशियल, कंपल्सरी, और यू कैन से very important. Then moving towards the next one, the constitution.
कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फंडामेंटल रूल, ओके। कुछ एक फंडामेंटल रूल्स हैं, रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शन, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेल अस what the relation is will be between the common citizen and the government and among the different organs of the government. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में क्या रिलेशनशिप होगा, वो कैसे काम करेंगे, कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट की पावर्स क्या, व्हाट आर द बेसिक पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कॉमन citizen. Each and everything is given in the constitution. ये लिखा जाता है. Again I want to inform you there कि democratic states में, democratic state means countries. State doesn't mean here a particular state. State means a country. Democratic countries में constitution is a very important, बहुत जरूरी है, essential. But डिक्टेटरशिप हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, अगेन एंड अगेन अरेबियन कंट्री के कुछ एक तानाशाह का अभी राजा के फैमिली का रूल चल रहा है, या हमारे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, वहां पे जो डिक्टेटर है या किंग है या जो भी है उन्हीं का रूल चलता है, वही अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने जो कह दिया वही ओबे करना, उनका नहीं कहना मानना तो खत्म, जिसको चाहे मरवा दे, जिनको नॉट। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हियर वांट टू inform you that I have uploaded separate video on the constitution and its purposes and importance. You must watch that video because I am here explaining the topic in brief. For detailed information, you watch that video, and these all of the topic of this chapter are very very important, and you have question in the board exam. Okay, so it is compulsory for each and every student to watch all those videos. Okay, on each and every topic of this chapter I have uploaded videos separately. And here I will discuss each and every topic of this chapter briefly, very shortly. So you must watch all those videos. I will give the link of all those videos in the description box. Okay, so moving towards the next one, purposes of the purposes तो आपको पता ही, नीड तो बता दिया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में नीड है। अब पर्पसेस इसके क्या है, पर्पसेस ये हमें हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये सब कुछ हमें बताता है। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करता है, कॉमन पीपल के राइट्स को गार्ड करता है, गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने का इसका पर्पस है, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर किसी तरह का डोमिनेंस ना करे, दबदबा ना करे, ये कंट्रोल करता है। दीज आर द कॉमन पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो जरूरी हैं। And next one is vision and value of Indian Constitution. हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, our Indian Constitution was framed by a Constituent Assembly which was formed in 1946 before independence. ही हमारी Constituent Assembly बन गई थी, आपको पता है, और several prominent member like B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee and President of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, and several other prominent members like Pandit Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam, several. Okay, so ये members जो थे, गोविंद वल्लभ पंत, ये इन्होंने सबने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि हमने वर्ल्ड के ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उनकी बेस्ट चीजें जो थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, वी हैवंट कॉपीड, हमने नकल नहीं लगाई, कॉपी नहीं किया, हमने बेस्ट चीज, किसी भी कोई अच्छी चीज है, किसी में कोई अच्छा गुण है, उसको फॉलो करो,
बुरी चीज को वहीं पे छोड़ दो, अच्छी चीज को फॉलो करो। इसी तरह से हमें जो जो चीजें अच्छी लगी हमने फॉलो की, बट अपने ही अपनी ही सिचुएशन, अपनी ही कंट्री के अंदर कैसे करना है उसको हमने चेंज किया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत से विमेन मेंबर भी थे, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी राजे, so many. I have uploaded the video on the Constituent Assembly also, and I will give you the link of that video in the description box, and you have to watch that video. Okay, moving towards the next one, basic feature, preamble is an introduction to the constitution. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है, और प्रियम्बल को पढ़ते ही यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट लीगल एंड कॉम्प्लिकेटेड, कॉमन पीपल कांट अंडरस्टैंड. Why? But one person who read the preamble of the constitution properly, he can understand the constitution, okay, spirit of the constitution very well. So preamble जो है definitely it's called a soul to the soul of Indian constitution, and court भी also regard is key to interpret the constitution. Okay, so I have also uploaded the video on the preamble. You have to watch that also. Moving towards the next one, basic features of Indian constitution. This is detailed feature इतने हैं, करेक्टरिस्टिक इतने हैं, विशेषताएं इतनी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वी कांट काउंट ऑन द फिंगर्स. बट जो आपके चैप्टर में है, ऑल द फीचर which is in your chapter, I'm going to discuss it briefly, but on each and every topic I have uploaded the video separately. I will give you the link of all those videos in the description box. You have to watch. So moving towards the basic feature of Indian Constitution, the very first is unique. हम हिंदुस्तानी हैं, unique है, right? Is it? So of course we are unique, है ना? So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिक है, सबसे अलग है. यूनिक क्या है बात, सबसे अलग क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन की, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट है, उनकी बेस्ट चीजें रखी गई हैं. 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हमने यूएसए से लिए, फंडामेंटल राइट भी हमने फ्रांस से लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ली है. तो हम सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया. सो मेनी थिंग, ओके, वी हैव टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी हैवंट कॉपिड, वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन and adopted it according to our need and aspiration. Okay, moving towards the next one, the lengthiest constitution. India का constitution सबसे lengthiest है. I have also uploaded video on the features of Indian constitution. You have to watch. Each and everything I have explained in detail. Okay, Indian constitution के 395 आर्टिकल थे, पहले अब और बढ़ गए हैं, और स्केड्यूल इतना लेंथी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है दुनिया का. अमेरिका के 7 है, तो ब्रिटेन का रिटर्न ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन. फिर भी वहां के लोग कैसे रूल रेगुलेशन में चलते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, उनको पता है ये गलत है, ये ठीक है. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ना होने के बावजूद भी कोर्ट जो है वो कैसे प्रॉपरली काम कर रहे हैं. Okay, so moving towards the next one, written constitution. Indian constitution जो है written है, जैसे ब्रिटेन का written ही नहीं है, but इंडिया का written है. So इंडिया के constitution को लिखने में 2 years 11 months and कुछ दिन भी लगे, near about 3 years you can see. हमारा constitution 26 नवंबर को complete 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, बट हमने इसको इनेक्ट किया, लागू किया 26 जनवरी 1950 को. व्हाई वी इनेक्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट डे, I also uploaded video, but I will not give
the link of that video in the description box because this is not in your syllabus. Okay, so moving towards the next, written constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, इसको लिखने में नियर अबाउट 3 years लगे और 26 नवंबर को ये 1949 को कंप्लीट हो गया. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन द 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर. 26 नवंबर को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सख्त, रिज्ड मीन्स सख्त, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सख्त भी है, लचीला भी है. अब ये हमें कैसे पता चलेगा भी सख्त है लचीला भी है? ओके, ये चेंजिंग प्रोसीजर. कुछ एक जो है सैंक्शन ऑफ द, कुछ एक पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वी कैन अमेंड वेरी इजिली. अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं वेरी इजिली विद सिंपल मेजोरिटी. ओके, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट. बट सेवरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कांट अमेंड ओके इजिली. उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता और उसको चेंज करने में लॉन्ग प्रोसीजर है और डिटेल. सो दैट्स व्हाई आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिज्ड. ठीक है, कुछ एस्पेक्ट इसके बहुत इजीली चेंज किया जा सकते हैं, कुछ एक जो है बहुत मुश्किल से, इसलिए रिज्ड है और फ्लेक्सिबल है, दोनों के दोनों. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बहुत से प्रोसीजर है. आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल गिव यू the link of that video in the description box. This is very very important, you have to watch that. First is simple majority. कुछ एक जो है parts of Indian constitution we can change with simple majority but with special majority. Second है several part of Indian constitution स्पेशल मेजोरिटी से चेंज किए जाते हैं. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना रिच्ड कॉन्स्टिट्यूशन. बट थर्ड उससे भी ज्यादा मुश्किल है. Several part of Indian constitution are changed with special majority and ratification by the states. So इसीलिए कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिच्ड और फ्लेक्सिबल है थ्रू द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट्स. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सॉवरेन स्टेट. सॉवरेन का मीनिंग समझ लो बेटा. सॉवरेन मीन्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली टोटली फ्री. इंडिया जो है इंटरनली एंड एक्सटर्नली टोटली फ्री है अपनी कंट्री के डिसीजन लेने के लिए. जो भी गवर्नमेंट है, कॉमन पीपल ने उसको पावर दी है ना, जो भी गवर्नमेंट बनती है वो इंडिया की फायदे के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, जो भी इंडिया के इंटरनल मैटर है या एक्सटर्नल मैटर है, उनके फैसले बिल्कुल आजादी से किसी वर्ल्ड के कंट्री के प्रेशर के अंडर रह के नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 370 आर्टिकल को खत्म किया, तो हमें पाकिस्तान ने भी थ्रेट करने की कोशिश की, चाइना ने भी थ्रेट करने की कि इसको वापस लिया जाए. 370 आर्टिकल्स जो हैं ये खत्म की, दोबारा बनाया जाए इसको, जो लॉ है खत्म. तो इंडिया ने बड़े स्ट्रांगली किया, दिस इज माय इंटरनल मैटर, ये मेरा अपने कंट्री का मैटर है, नो कंट्री विल इंटरफेयर, किसी का कोई मतलब नहीं है. वी आर द सॉवरेन स्टेट. सॉवरेन स्टेट अब समझ लग गया ना कि इंडिया इज टोटली फ्री टू टेक डिसीजन ऑफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर. किसी दूसरी कंट्री के साथ भी हमने डीलिंग करनी है तो हमने फ्रीली अपने इंटरेस्ट देख के करनी है, किसी के प्रेशर के अंडर रह के नहीं करनी है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट स्टेट. इंडिया जो है वो सोशलिस्ट स्टेट है. सोसाइटी में, कंट्री में किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता. जितनी जिसकी मेहनत है, जितना जिसने काम किया उसके अकॉर्डिंगली उसको सैलरी, वेजेस, उसकी मेहनत मिलेगी. ये नहीं है फैक्ट्रियों को मालिक है तो गरीबों से आधी सैलरी में या उनको पूरे पैसे ही ना दें या कुछ एक से दे के भगा दें, चलो जी
Not at all. India is totally against all form of exploitation. कोई भी, चाहे वो हाई लेवल का ऑफिशियल हो, मिनिस्टर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. इसीलिए सोशलिस्ट सोसाइटी मीन्स एवरीवन इक्वल इन द सोसाइटी. The next one is secular state. Secular state means इंडिया का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, बट इंडियन सिटीजन्स आर टोटली फ्री टू प्रोफेस, बिलीव, प्रोपोगेट एंड अडॉप्ट एनी रिलीजन. हमारे इंडियन ने अपना कोई रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया हुआ. जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक, अरेबियन कंट्री भी इस्लामिक है, यूरोपियन और अमेरिका इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर किया हुआ. बट इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है. बट इंडियन पीपल को फुल फ्रीडम दी हुई है, वो किसी भी रिलीजन को बिलीव करें, किसी भी रिलीजन में प्रोपोगेट करें, प्रोफेस करें, बट दूसरे के रिलीजन के खिलाफ नहीं या किसी के सेंटिमेंट, इमोशन के अगेंस्ट नहीं बढ़ना और कंट्री का पूरा पहले ध्यान रखना है. सो द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक स्टेट. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, आपको पता ही है. इंडिया गवर्नमेंट जो है चाहे किसी भी लेवल की है, वो कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं उसको. ओके चाहे वो एमसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, प्राइम मिनिस्टर, सबके सब जो है मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे इलेक्टेड एमसी. सो ये इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है. एवरीबॉडी हैज द राइट टू वोट एंड इलेक्ट द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस. अपने इंटरेस्ट और अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक. इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक है. कैसे? हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है. हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर है. आई हैव ऑल्सो अपलोडेड video on the head of the state and head of the government, okay, nominal, but this topic is not in this chapter, that is in the 18th chapter. Then I will give you the link of that video. Today in this video I will give you the link in this video's description box. I will give you the link of all those videos which are okay related to this chapter. सो इंडिया इज अ रिपब्लिक क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है, चाहे वो इनडायरेक्टली, ऑल्दो ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ओके सो इलेक्टोरल कॉलेज, बट उसको इलेक्ट करता है, बट इनडायरेक्टली हम ही लोगों ने उनको इलेक्ट किया है. इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट जैसे किंग और क्वीन है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो हेडिटरी है, वो रिपब्लिक नहीं है. बट इंडिया जो है इज अ रिपब्लिक. Then moving towards next one, parliamentary form of government. इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने इंग्लैंड से ये अडॉप्ट किया है, यूके से. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं. क्लोज रिलेशनशिप होता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है एंड चेक एंड बैलेंस का होता है. आई हैव ऑल्सो अपलोडेड सेपरेट वीडियो ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल इन दिस वीडियो. Side by side, I am again and again reminding you that you have to watch all those videos because all these are very important topics. Okay, so moving towards the next one, federal and unitary. Federal means division of power, unitary means एक ही पर्सन के हाथों में सारी पावर. Federal means decentralization of power. Unitary means centralization of power. एक के ही हाथों में. Okay, और federal का मतलब डिवीजन. Getting my saying? So इंडिया जो है फेडरेशन है, डिवीजन ऑफ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रांग है, इसको ज्यादा पावर दी गई है. और ये क्यों दी गई? क्योंकि आपको पता है इंडिपेंडेंस के टाइम से ही कितनी ही स्टेट अलग होना चाहती थी और आज भी कितनी ही स्टेट्स और पीपल को ये समझ ही नहीं है कि यूनाइटेड वी विल लिव एंड डिवाइडेड वी विल फॉल.
सेपरेट होके क्या रह पाएंगे? चाइना जैसे कंट्री रहने देंगे? इकट्ठे हैं तो हम लोग एक पावरफुल नेशन बन जाएंगे। इसीलिए क्योंकि इंडियन फेडरेशन जो है वो इतनी मैच्योर नहीं, कॉमन पीपल को इतनी समझ नहीं है स्टेट, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है और ज्यादा पावरफुल बनाया गया। गेटिंग माई थिंग? आई हैव ऑल्सो अपलोडेड separate video on federal and unitary. That's why I'm not discussing in detail. So moving towards the next one, universal adult franchise. Universal means सबको, adult means who is above the age of 18, franchise means vote का right. Each and every citizen of India who is above the age of 18, okay, or age of 18 have the right to vote without any discrimination of caste, color, creed, religion, region. चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रीजन का है, किसी भी तरह, हर एक को 18 साल का जो हो गया, 18 से ऊपर है, उसको वोट डालने का राइट है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका बेनिफिट ये है कि अपनी चॉइस की हम लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, पावर कॉमन पीपल के हाथों में रहती है। ये बहुत बढ़िया फीचर है। ओके, जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया बहुत गरीब था, पता नहीं था इतनी करोड़ों की आबादी डेमोक्रेटिक सिस्टम रख रहे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब तक चलेगा, और पहले ही राइट्स हो चुके हैं, इंडिया डिवाइड हो चुका है, बट हमने प्रूफ कर दिया। ओके, डेमोक्रेटिक स्टेट भी रही, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी अपना सारे इंजॉय कर रहे हैं ये राइट। देन है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मींस इंडिया में रहने वाला हर सिटीजन के पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है। गेटिंग माई थिंग? चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पंजाब का हो, किसी भी, उसको सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है कि मराठी है, हिंदुस्तानी और मराठी, इंडियन एंड तमिल तेलुगु, इंडियन एंड बंगाली सिटीजन, इंडियन एंड पंजाबी, ओके, इंडियन एंड काश्मीरी, नॉट एट ऑल। इंडियन सिटीजन, सिंगल मतलब एक ही कंट्री की सिटीजन हो आप, दैट इज इंडिया। हम सब इंडियन सिटीजन है। ओके, दैट इज सेकेंडरी थिंग कि मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आप हो, दैट इज योर पर्सनल। बट अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, एक तो कंट्री की और दूसरी स्टेट की। इंडिया में डबल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप। देन मूविंग टूवर्ड्स द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में जुडिशियल सिस्टम, लॉ जो है हर कोर्ट फॉलो करती, सेम प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज करती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर्स्ट कोर्ट को सुपरवाइज करते हैं कि सारे लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। कोई भी चेक कर सकता है। ओके, so I have uploaded separate video on single integrated judicial system. Watch that. Independent judicial system. जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी कुछ भी गलत करेगा, जुडिशरी के पास राइट है उनको पनिश करे। किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से डर के नहीं काम करेगी जुडिशरी। पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बन रहा है, बिल पास हो रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, इमीडिएटली जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। क्या है, उसको कैंसल कर सकती है। ओके, कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं। आप पावर का मिस यूज, ये जुडिशरी के पास इतनी पावर है, वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, रक्षक है, कि कोई भी पावर में आए अपनी पावर का मिस यूज ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज ना करे, ये सब कुछ है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, और सारे एंजॉय कर रहे हैं राइट्स, तो मेरा ख्याल
कहने की बात ही नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया। बट कोई भी मिनिस्टर हमसे ये राइट छीने ना, ये भी कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए हमारे राइट छीने ना, ये भी ध्यान रखती है जुडिशरी। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत। हर गवर्नमेंट को कुछ एक डायरेक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए कि वो कॉमन पीपल की भलाई के लिए ये काम करे। अब आपको पता है मिड डे मील, बच्चों को फ्री एजुकेशन है, ओके, बुक्स वगैरह हमको दी जा रही है, कॉपीज दी जा रही हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, ये कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए। गेटिंग माई थिंग? सो ये हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए थे। बट अब हर जो गवर्नमेंट है पावर में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है ताकि वो पावर में रहे। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ एक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमने ओबे करनी है, अदरवाइज अपने नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग के, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी है, ओके, ओबे करना है। और अपने मॉन्यूमेंट्स हैं या अपनी जो हेरिटेज है उसको संभाल के रखना है, प्रिजर्व करना है। ये हमारे कुछ एक फर्ज है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अपनी कंट्रीज की। हेरिटेज, कल्चर जो भी है उसको संभालना, विरासत। So these were the just common topics from the chapter 16 which I have discussed. Again, before leaving, I want to remind you, I have uploaded video, separate video on each and every topic of this chapter. This chapter is very, very topic, and watch all those videos carefully and prepare all the topics for the exam. This is very, very important. That's all from today from your Aradhna ma'am. But before leaving, I want to remind you, please subscribe, like and share my channel to all. That's all, beta ji.